Hello, all my dear students. Today we are discussing on the topic of resources and development. It's belong to class 8 social science. So let's start. Resources. First of all, we have to understand what is the resources. Resources क्या होता है? All materials available in our environment which satisfy our needs. ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि सेटिस्फाई आवर नीड्स और कॉल एज रिसोर्सेस, वो सभी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, रिसोर्सेज कहलाती है। सेकंड हम लोग देखें, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। हर रिसोर्सेज की कोई वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मीन्स वर्थ। हर कोई जो मूल्यवान चीज़ें है उसका कुछ संपत्ति होती है, पैसा होता है या धन के रूप में हम देख सकते हैं। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ रिसोर्सेज जो हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती हैं। एंड सम डू नॉट, और कुछ जो है उनकी वैल्यू नहीं होती है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है। और एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और ह्यूमन की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करते हैं या यूँ कहे कि फुलफिल करते हैं। थर्ड, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो समय के साथ में मूल्यवान बनते जाते हैं। समय जब जिस संसाधन की हमें ज़रूरत होती है तब वो मूल्यवान हो जाता है। आगे और देखें हम, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। समय और तकनीक, टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लोग अपने आप को एक रिसोर्सेज के रूप में बनाते हैं, तो उसमें टाइम और टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। इट इज़ देयर आइडिया, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये उनके विचार, आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन और मोर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उनमें मानव अपने स्किल्स का यूज़ करके, अपने ज्ञान का यूज़ करके, इन्वेंशन करके और उनको और भी वैल्यूएबल बना देता है। उन रिसोर्सेज, नए नए रिसोर्सेज का क्रिएशन करता है। इच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। फॉर एग्जांपल, हर इन्वेंशन जो है वो आगे लीड करता है। फॉर एग्जांपल, डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिसेस ऑफ कुकिंग। आग की खोज से हमें आने वाले समय में जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने कुकिंग में यूटिलाइज़ किया। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जो रॉ मटेरियल्स जो होता था उसी का हम यूज़ करते थे, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि आग की खोज के बाद में हम समय अनुसार चीज़ों को कन्वर्ट करके और कुकिंग आइडियाज़ जो हैं उनका यूज़ करके और हम उनको और भी बेहतर उपयोग कर लेते हैं, यानी रिसोर्सेज का और भी बेटर यूज़ हो जाता है। आगे देखें, इन्वेंशन ऑफ द व्हील रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में व्हील, ट्रांसपोर्ट के एरिया में व्हील का जो इन्वेंशन है, व्हील के इन्वेंशन ने डेवलपमेंट को बढ़ाया है, चेंज कर दिया है। परिवहन की जो शैली है, परिवहन क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित किए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के कितने टाइप्स हैं, उनके कितने प्रकार हैं? नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है। आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। वे सभी रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, जिनको हम चेंजेस नहीं करते हैं, जो हमें प्रकृति से वैसे ही मिले हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? जस्ट एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। Natural resources are classified into
groups depending upon the level of development and use, origin, renewability and distribution. नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ भागों में विभाजित किया गया, उनको क्लासिफाइड किया गया है, उनके कुछ बेसिस है, उन बेसिस के कुछ आधार पर उनको डिवाइडेड किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। वो बेसिस कौन कौन से हैं उसमें अगर हम देखें तो यूज़ के अकॉर्डिंग, ओरिजिन के अकॉर्डिंग, रिन्यूएबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, ये आगे हम समझेंगे इसमें कि क्या होता है ये। on the basis of level of their development and use, natural resources can be classified into, कुछ जो यूजेस हैं उन यूजेस के अकॉर्डिंग क्या इनका लेवल है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम आगे इसमें समझेंगे। एक्चुअल रिसोर्सेस और पोटेंशियल रिसोर्सेस। एक्चुअल रिसोर्सेस क्या होता है, जो वास्तविक संसाधन है वो, और पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या है, ये जो आने वाले समय में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज में अगर देखें तो दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, ऐसे रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमें पता होती है, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये हम जानते हैं। पोटेंशियल में अगर देखें, दोज रिसोर्सेज हुज इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नॉन, उसकी जो इंटायर क्वांटिटी है वो हम नहीं जानते, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। सेकेंड देखें, दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, अभी वर्तमान में हम इनका यूज़ कर रहे हैं, जो एक्चुअल रिसोर्सेज है उनका हम यूज़ कर रहे हैं। दिस आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट एंड कुड बी यूज्ड एट द फ्यूचर, अभी तो हम इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हमें इनके यूज़ के बारे में पता चल जाएगा तो हम इनका यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड लास्ट इसके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, कॉल ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, जो एक्चुअल रिसोर्सेज है वो देख रहे हैं, कॉल ऑफ जर्मनी और पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया में। वैसे ही लद्दाख में यूरेनियम जो है उनका यूज़ अभी हमें लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। हालांकि ये एक्चुअल रिसोर्सेज है, लेकिन चूँकि हमें इसका यूज़ पता नहीं है इसलिए ये पोटेंशियल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट और अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनका ओरिजिन कहाँ है, कैसे हुआ है, ये हम देखेंगे इसमें। बायोटिक रिसोर्सेस एंड एबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, बायोटिक रिसोर्सेज में वे सभी संसाधन जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा, एनिमल्स, ये सारे भी रिसोर्सेज हैं। वहीं पर अगर हम लोग देखें बायोटिक रिसोर्सेस इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, वे सभी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी बायोटिक रिसोर्सेज। वैसे ये घूम फिर के सारी चीज़ें हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं उनके एग्जांपल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही रहेंगे, लेकिन वो उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वो क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है वो उनके डिफरेंसेस के ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स और बायोटिक रिसोर्सेज के जो एग्जांपल्स हैं वो सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स।